गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी क्योंकि यहाँ पे आपको वोकेबलरी वर्ड्स मिल जाते हैं जो कि हिंदी में जिनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। द यूपीएससी फोरम ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आप यहाँ से इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं हो रहा तो द यहाँ पे प्रेस एरिना ये टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इन चैनल का मैं जो है लिंक शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है, कॉपीराइट इशू होता है, तो प्लीज़ कंसीडर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर एडू, मतलब बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। और जो ये डिस्कशन रहेगा स्पेसिफिकली सेंटर्ड अराउंड किसके रहेगा कि भाई ये स्पोकन इंग्लिश को देखेगा। और यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस में जो मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट होता है ना, आपको एडिटोरियल पेज से वो मिल जाता है। ये 6 नंबर पेज है एडिटोरियल पेज द हिंदू का। तो यहाँ पे बात हो रही है और इसमें वोकेबलरी वर्ड्स की मैं 2-3 मिनट की वीडियो अटैच कर देता हूँ जिससे कि आप जैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, वोकेबलरी वर्ड्स को रिटेन कर सकते हैं। दिन में मान लो 3-4 वोकेबलरी वर्ड्स आप रिटेन कर पाते हैं ना, मोर देन सफिशिएंट। आपको एक अच्छा जो लेक्सिकॉन है आपके पास इकट्ठा हो जाएगा 2-3 महीने में, एंड दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर योर स्पोकन इंग्लिश। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन। और जनरली जो काफ़ी प्रूडेंट आदमी हैं जो कि अपने फील्ड में मास्टर हैं, जनरली दे आर यूजिंग ओनली नियर अबाउट दी थाउजेंड्स वोकेबलरी वर्ड्स ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो उसकी जो 1000 ही वर्ड यूज कर पाते हैं। एंड डेफिनेटली आपको ये इतना इकट्ठा करने में लगभग 3-4 महीने लग जाएंगे और आप कवर कर ले जाओगे सब चीज़ों को। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। डिस्ट्रैक्शन होता है अपने मुद्दे से भटक जाना, डेविएशन हो जाना। बोलते हैं ना कि भाई यहाँ पे लाइफ में आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, आई एम नॉट एबल टू असर माई सेल्फ इन टू दी राइट डायरेक्शन, ऐसे बोलते हैं ना स्पोकन इंग्लिश में। तो सही में इलेक्ट्रॉनिक जो ईवीएम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, डिस्ट्रैक्शन उससे मतलब पथ विचलित हो जा रहा है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में इसका जिक्र है, आर्टिकल 326 के अंदर आता है, 324 के अंदर आता है। तो इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हैज ए लॉट टू आंसर। लॉट टू आंसर मतलब बहुत सारे, हैज लॉट, ए लॉट होता है मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, हैज यहाँ पे रखना मतलब होता है, हैज का मतलब वो रखना होता है ना। तो इनके पास बहुत चीज़ें हैं जो आंसर देने के लिए। एंड बट ईवीएम्स, जो ईवीएम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, आर नॉट द इशू। वो इशू नहीं है। इलेक्शन कमीशन से बहुत सारे जवाब मांगने चाहिए बट ईवीएम में कोई इश्यू नहीं है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी जहाँ पे डिफीट हो जाती है, हार जाती है, तो ऑटोमेटिकली दे आर क्वेश्चनिंग द क्रेडिबिलिटी और वेरासिटी ऑफ द ईवीएम मशीन। तो जनरली होता है। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो नहीं है बियॉन्ड, क्योंकि एडिटोरियल क्या होता है, जो एडिटर है इसका उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें लिखी गई हैं वो होता है एडिटोरियल। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या क्या इश्यू चल रहे हैं। अब मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ईवीएम पे मुद्दा मत उठाओ, बहुत सारे हैं जो मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि आफ्टर कंजिक्यूटिव होता है लगातार, कंजिक्यूटिव इलेक्टोरल लॉसेस, इलेक्शन में जो हार हुई हैं इन द हरियाणा एंड महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन, वहाँ के जो विधानसभा के इलेक्शन हैं वो वहाँ पे हार हुई है कांग्रेस की। हालांकि अनप्रिडिक्टेबल था और जनरली पीपल इन हरियाणा वर प्रेडिक्टेड कांग्रेस गवर्नमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली और कह सकते हैं फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो, अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द पीपल हु हैव गिवन वोट टू दिस पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो एकदम से चेंज हो गया, ड्रास्टिक चेंज हो गया। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हैज रेज द टेम्पो। रेज टेम्पो मतलब जैसे क्या होता है, माइंड सेटअप जो होता है टेम्पो। उन्होंने कहा कि रेज थोड़ा सा गुस्से हो गए वो, विद रिगार्ड टू इट्स कंसर्न, जो इनकी चिंता किसके संदर्भ में है, रिगार्ड मतलब संदर्भ में, कंसर्न चिंताएं, अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उन्होंने थोड़ा सा अपना गुस्सा उठाया कि भाई ये ईवीएम में गड़बड़ हुई है। वाइल देर आर न्यूमरस इशू रिलेटेड टू द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन। इंटीग्रिटी होता है मतलब शान जो उसकी मेंटेन करके रखते हैं। न्यूमरस बहुत सारे अनेक इशू मुद्दे हैं रिलेटेड टू, संबंधित है जो कि इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन के मुद्दे से, दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई नीड्स टू बी कम क्लीन ऑन। तो जरूरत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जरूरत है कम क्लीन ऑन, मतलब इन पे अच्छे से साफ सफाई देने की, जो भी है इन पे क्लियर करने की। एंड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेम्परिंग, जो जोखिम है ना इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, टेम्परिंग मतलब उससे छेड़छाड़ करना, टिंकलिंग करना, विद ईवीएम इज नॉट ए अमंग दम, वो उनमें से एक नहीं है।
क्योंकि ईवीएम को आपको पता है कि ये स्टैंड अलोन आइटम है और ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या जो सिस्टम से कम्युनिकेशन सिस्टम से कनेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट एक मशीन है। द कांग्रेस इज बार्किंग अप, बार्किंग वैसे भौंकना होता है, तो एक टर्म यूज हुई बार्किंग अप, तो वो वोकल है, वोकल मतलब होता है कि भाई रेज उठाना, या ऐसे भी होता है वोकल बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, तो मतलब बार्किंग अप यहाँ पे बार्क मतलब यहाँ बोला गया कि छाल निकालना, रॉन्ग ट्री तो गलत पेड़ की छाल निकाल रहे हैं। दैट ट्रू सिलेक्टिवली, जो भी सिलेक्टिवली, एंड ओनली व्हेन इट लूजेस, जब वो सिलेक्टिवली कहते हैं तब वो लूज होते हैं, हार जाते हैं। सम ऑफ इट्स पार्टी लीडर हैव पब्लिकली एक्सप्रेस दिस व्यू, द व्यू दैट देर इज ए नो एविडेंस दैट सजेस्ट द रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन। बहुत सारे इसके पार्टी लीडर हैं, उन्होंने बोला कि भाई कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है कि ये सजेस्ट करें कि मैनिपुलेशन हुआ है। मैनिपुलेशन होता है छेड़छाड़ करना। रिमोटली और थोरो प्रोग्रामिंग, या रिमोटली मतलब दूर से होता है, जो वाईफाई वगैरह से होता है, थ्रू प्री प्रोग्रामिंग, या पहले से उसमें प्री प्रोग्राम कर रखा था मैनिपुलेशन का। एटलीस्ट 2 अपोजिशन लीडर्स, प्री प्रोग्राम क्या है भाई, पहले से कोई बटन दबाए ना दबाए बस बीजेपी का जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 2 अपोजिशन लीडर्स, जैसे नेशनल कांग्रेस लीडर हैं जो, या जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर जो है ओमर अब्दुल्ला, एंड जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं अभिषेक बनर्जी, हैव डिस्टेंस देमसेल्व्स, उन्होंने दूर अलगाव बना के रखा है, डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम द एलिगेशन, जो आरोप लगे हैं। अभी जैसे वैसे शशि थरूर जी ने भी बोला कि भाई बहुत सारे मुद्दे हैं बट ये मुद्दे नहीं है, ईवीएम में से छेड़छाड़ नहीं हुई होगी, वो इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। टू अज्यूम का होता है मानना, दैट ईवीएम आर सो इलेबोरेटली होता है कि व्यापक रूप से, कंप्रेहेंसिवली एंड प्रिसाइसली एक्यूरेटली मैनिपुलेटेड, दैट बीजेपी विंस इन सम स्टेट्स। तो ये कह रहे हैं कि भाई टू अज्यूम, मानना इस बात को कि ईवीएम जो है व्यापक रूप से इनके साथ मैनिपुलेशन छेड़छाड़ हुई है, बीजेपी जीत गई है सम स्टेट्स में, एंड लूजेस इन सम अदर्स इन ए डिटेल कॉन्स्पिरेसी। तो या डिटेल मतलब बहुत ही व्याख्या से, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र, डिफाइस लॉजिक, ये लॉजिक को ध्वस्त कर देता, वो कुछ काम नहीं कर रहा है। आफ्टर ऑल मतलब बहरहाल लास्ट में कि भाई बीजेपी एंडेड अप शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी इन द 2024 जनरल इलेक्शन। शॉर्ट ऑफ मतलब वो इस तरह का कि भाई मेजोरिटी आ गई 2024 के जनरल इलेक्शन में। मोर ओवर इसके अलावा ऑल दीज रिजल्ट्स जो हैं, पर्टिकुलरली दोज फ्रॉम हरियाणा एंड महाराष्ट्र एंड झारखंड, आर वेल एक्सप्लेन्ड बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स एट प्ले। एट प्ले मतलब होता है कि इंटरप्ले जैसे होता है, लेन देन। एट प्ले मतलब फिलहाल जो गेम में है चीजें। तो ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली विशेष रूप से हरियाणा एंड महाराष्ट्र और झारखंड के हैं वेल एक्सप्लेन बाय दी सोशल एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स। यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक जो राजनीतिक डायनेमिक्स है, चेंजमेंट हुए हैं एट प्ले, इन्होंने बड़ा रोल निभाया है। बाय रिपीटेडली रेजिंग दिस स्पेक्टर, स्पेक्टर वैसे होता है कि गंदी छाया, भूत प्रेत होता है स्पेक्टर। तो ये नहीं कहा कि बाय रिपीटेडली रेजिंग दिस स्पेक्टर, ये मुद्दा जो है ऑफ ईवीएम मैनिपुलेशन, द रियल एंड सीरियस क्वेश्चन ऑफ इलेक्शन इंटीग्रिटी आर बीइंग ओवरलुक। तो रियल क्वेश्चन जो मुद्दा है ना इलेक्शन इंटीग्रिटी का, इलेक्शन की शानकार बीइंग ओवरलुक, उसको अनदेखा किया जा रहा है, उसको देख के भी अनदेखा किया जा रहा है। अमंग देम द पॉसिबिलिटी ऑफ ओल्ड स्टाइल, तो उनमें से एक है कि भाई ओल्ड स्टाइल यूज हो रहा है। जो मुद्दा मेन है ना वो ओल्ड स्टाइल का है, पॉसिबिलिटी संभावना होती है कि ओल्ड स्टाइल है। मैनुअल कैप्चर ऑफ ईवीएम इन बूथ डोमिनेटेड बाय दी वन पार्टी। पहले आपको बैलेट पेपर में क्या होता, बूथ कैप्चरिंग होती थी, सबको अपने जबरदस्ती से वोट डाले जाते थे, तो वो चीज़ एक मुद्दा था। एंड वेयर पोलिंग एजेंट्स ऑफ द अपोनेंट्स आर एब्सेंट, जहाँ पे मतलब पोलिंग एजेंट हैं जो वोट डालने वाले थे जो एब्सेंट हैं। देयर इज ए पर्टिनेंट अगेंस्ट द, पर्टिनेंट मतलब लगातार बना हुआ है, पर्टिनेंट मतलब वी आर रिलेटेड टू द टॉपिक, मतलब ये नहीं कि बुशिंग बीटिंग अराउंड द बुश बोलते हैं, नहीं, पर्टिनेंट टू द स्पेसिफिक, उस पॉइंट पे बात करने के, अगेंस्ट द बैकड्रॉप, पृष्ठभूमि जो पीछे देखते हुए, पास्ट देखते हुए, ऑफ क्वेश्चंस अबाउट ए मैसिव, बहुत ही ज्यादा मात्रा में टर्न आउट रिकॉर्डेड इन मेनी प्लेसेस इन क्लोजिंग आवर ऑफ पोलिंग। तो मुद्दा ये है कि भाई पहला तो एक ये है कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ था बूथ कैप्चरिंग वाला इशू था। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जो क्लोजिंग आवर्स जो होते हैं ना, क्लोजिंग जस्ट क्लोज होने होते हैं 5-6 बजे के आसपास, जो पर्टिकुलर एक पार्टी के ही बहुत ज्यादा वोट्स आ जाते हैं, दैट इज द इशू। एंड दिस ट्रेंड हैज नॉट येट बीन सेटिस्फैक्ट्री, जो ये ट्रेंड चला हुआ ना कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। एक्सप्लेन बाय द ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज के बारे में कुछ बात ही नहीं की है। लार्ज स्केल एडिशन एंड डिलीशन ऑफ वोटर नेम्स, तो ये मुद्दे हैं, ये वैल्यूएबल पॉइंट लिख सकते हैं भाई। एक तो इलेक्शन की इंटीग्रिटी की बात है, बूथ कैप्चरिंग वाला सिस्टम है। दूसरा क्या है कि भाई डिलीशन और एडिशन जो नेम हो रहे हैं आदमियों के ज़्यादा है, या एक पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा वोटर आ रहे हैं शाम के टाइम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के। और नो वे पैटर्न एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेम से दिखाई दे रहा है कि टू बी ब्रेजनिंग इट आउट। ब्रेजन वैसे मतलब बहुत बोल्ड से, ब्रेजनली, क्लियरली और एविडेंटली, बिल्कुल साफ साफ दुस्साहस से इट आउट, उसको आउट कर दिया है।
एंड इन दिल्ली वेयर इलेक्शन आर नाउ ड्यू, इलेक्शन भी ड्यू है वहाँ पे दिल्ली में। एलिगेशन जो आरोप हैं ऑफ द सिलेक्टिव रिमूवल ऑफ मुस्लिम वोटर्स हैव सरफेस, कि मुस्लिम वोटर को सिलेक्टिवली भाई उनको आउटकास्ट बाहर निकाल दिया है, एक्सोडस हो गया उनका, मतलब क्योंकि वोटिंग लिस्ट से उनको बाहर कर दिया गया। सरफेस मतलब सामने आया है मुद्दा। इन यूपी उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन मतलब वो होते हैं कि भाई मान लो कोई एक सीट खाली रह जाती है उसके बाद इलेक्शन होते हैं, उसको बाई इलेक्शन बोलते हैं। पार्टीशन, पार्टीशन मतलब जो होता है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बायस्ड बोल सकते हैं। पार्टीशन पुलिस एक्शन जो मतलब एक तरफा पुलिस एक्शन है ना, जो अनबायस्ड नहीं है, मतलब साफ साफ नहीं, क्लियर नहीं है, एक पार्टी के सपोर्ट करते हैं। एंड दैट रिस्ट्रेन्ड वोटर्स, रिस्ट्रेन्ड मतलब जिन पे बाधा लगाई होती है, एक्सपेक्टेड टू वोट अगेंस्ट द बीजेपी हैव बीन कंट्रोवर्शियल, मतलब ऐसे ऐसे जो हैं भाई पुलिस के एक्शन ऐसे हुए हैं या जो वोटर्स को रोका गया है वो क्या कह रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कंट्रोवर्शियल है। जो वोट अगेंस्ट के बीजेपी कर रहे थे उनको ऐसे ऐसे पुलिस के द्वारा बाधा किया गया है या किया गया है, ऐसे ऐसे है। द शेड्यूलिंग ऑफ इलेक्शन इज अनदर सीरियस क्वेश्चन, शेड्यूल कैसा बनाया गया है, शेड्यूल ये भी मुद्दा है कि भाई शेड्यूल कैसा बनाया गया। जैसे शेड्यूल ऐसा रखा गया है, इलेक्शन इज अनदर सीरियस क्वेश्चन दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन लेस देन ट्रांसपेरेंट अबाउट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन लेस मतलब रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ रहा है ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं रहा इस बात के बारे में कि कैसे शेड्यूल तैयार करते हैं वो इलेक्शन का। फॉर ए कंट्री दैट इज प्रिपेयरिंग टू कंडक्ट ऑल इलेक्शन इन वन गो, आपको पता है वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है, वन गो मतलब एक बार में ही। इट शेड्यूल्ड द थ्री रिसेंट असेंबली इलेक्शन इन 2 बैचेज, मान लो जो 3 रिसेंट असेंबली इलेक्शन हुए हरियाणा महाराष्ट्र या जो भी है, तो इन्होंने कहा कि भाई 2 पेजेस में किया उन्होंने, वन गो में क्यों नहीं किया। द बीजेपी इज वन पार्टी दैट गेन द बेनिफिट्स, इससे क्या है मान लो अलग अलग में किया तो बीजेपी को बेनिफिट्स मिले, फायदे मिले हैं, एज इज एविडेंट जैसे कि दिख रहा है। सम ऑफ दिस इशू आर लोकल, कुछ इशू मुद्दे थे लोकल थे, सम रिलेटेड टू द वास्ट कैपेसिटी गैप बिटवीन द बीजेपी एंड अपोजिशन पार्टी, कुछ मुद्दे ऐसे थे कि भाई पार्टियों के बीच में गैप थे बीजेपी अपोजिशन पार्टी में, वाइल सम अदर्स आर स्क्वेयरली मतलब बिल्कुल फिट बैठते हैं इन द कोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बिल्कुल फिट बैठते हैं, कोर्ट वो उसके डिसीजन ले सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द अपोजिशन नीड टू फोकस ऑन द रियल क्वेश्चन, अपोजिशन पार्टी को फोकस करना चाहिए रियल क्वेश्चन पे ऑफ इलेक्शन इंटेग्रिटी, इलेक्शन की जो शान है, इज्जत है, एंड एज ईवीएम स्केयर्स शुड नॉट एक्ट एज ए डिस्ट्रैक्शन। तो स्केयर वैसे तो होता है डराना, बट ईवीएम का जो मुद्दा है स्केयर है, डरावना चीज़ है, उसको शुड नॉट एक्ट एज ए रिस्ट्रिक्शन, उसको ईवीएम का मुद्दा नहीं होना चाहिए, बात और होनी चाहिए कि किस तरह से शेड्यूल हो रहा है, वोटर एंड टर्न आउट, कुछ क्लोजिंग टाइम पे कुछ एक पार्टी के जा रहे हैं, एडिशन और डिलीशन कैसे हो रहा है, कुछ जो पॉलिटिकल के मान लो बीजेपी के अपोजिट में जा रहे हैं उनकी ही कैसे एडिशन डिलीशन हो रहा है। तो इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, 3 इलेक्शन कमीशन होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो इनको इंडिपेंडेंट काम करने की सोवरेनिटी दी हुई है, संप्रभुता दी हुई है, और ये अपना इनको एक्सप्लेन करना चाहिए और कुछ ऐसे एक्शन लेने चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, कुछ बायसनेस नहीं होनी चाहिए, पार्टीशन मूवमेंट नहीं होने चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2-3 मिनट की वीडियो आपको वोकेबलरीज की मिल जाएगी, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं अगर आप इसको बिल्कुल आर्डेंटली सपोर्ट करेंगे और डेली देखते रहेंगे, अपने फ्रेंड में शेयर करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने भी की है एंड आई एम बिलोंगिंग टू द रूरल एरिया वेयर इट इज़ वेरी टिपिकल टू अटर ए सिंगल वर्ड इन इंग्लिश, but with such type of practice I am able to articulate myself in a better way in front of you guys. Thank you. Bye. The first word is aplomb. Aplomb is a noun. Its Hindi meaning is abhiman, poise, self-assurance. Example of this word: whenever required, woman salesperson are executing their task with aplomb. जब भी जरूरत पड़ी, वुमन जो सेल्स पर्सन थी उन्होंने किया करती हैं एग्जीक्यूट देयर टास्क विद एप्लोम, जो अपना टास्क एग्जीक्यूट करती हैं अभिमान के साथ और सेल्फ एश्योरेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड एप्लोम। तो ऐप आप पता आपको फ़ोन में ऐप यूज़ करते हो, व्हाट्सएप वगैरह, कैमरा वगैरह जो भी है, मैसेंजर वगैरह, तो इसलिए जो ऐप डेवलप करता है वो कॉन्फिडेंस में रहता है, पोइज में रहता है, सेल्फ एश्योरेंस में, या उसको अभिमान रहता है अपने काम पे। And the second word is encapsulate. Encapsulate is a verb. Its Hindi meaning is संक्षिप्त करना, summarize, sum up. Example of this word: the poem encapsulate many of the central themes of her writing. जो पोएम थी, कविता थी, उसने संक्षिप्त कर दिया, उसकी सेंट्रल थीम थी जो उसकी स्टोरी की, हर राइटिंग, उसकी राइटिंग की स्टोरी की थीम को एनकैप्सुलेट कर दिया, संक्षिप्त कर दिया।
आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक कैप्सूल कोर्स आपने सुना होगा, किसी भी चीज़ के लिए जल्दी जल्दी कैप्सूल कोर्स, संक्षिप्त कोर्स बोलते हैं, इसलिए आपको याद रहेगा कि कैप्सूल कोर्स करते हैं वो संक्षिप्त में रहता है, पूरा लंबा कोर्स नहीं रहता है। एंड द थर्ड वर्ड इज साइनोसोर। साइनोसोर इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज आकर्षण बिंदु, सेंटर फोकल पॉइंट। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, पेंटिंग मेड बाय हिम वाज द साइनोसोर ऑफ द आर्ट गैलरी। मतलब उसके द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई थी वो आर्ट गैलरी की आकर्षण बिंदु थी। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक डायनासोर। ऐसा कलरफुल डायनासोर होगा तो सब आकर्षण बिंदु रहेगा, सब देखने आएंगे, तो साइनासोर को आप डायनासोर से याद रख सकते हो। और दैट इज़ ऑल फॉर